बिहार फाउंडेशन नीदरलैंड्स के सभी ऑफिस बेरर्स, मैं देख रहा था हमारे साथ में आज हमारे सूरीनाम में जो राजदूत हैं सुभाष गुप्ता जी, वो भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं ऑनलाइन, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे दूतावास के अधिकारीगण, डायरेक्टर कल्चर सेंटर और सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि, आज इस दिन आप सबों से बात करके और आप सबों के आगे यहाँ उपस्थित होकर के आपका अभिनंदन करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत कारणों से। एक तो यही है कि आज जैसा कहा गया है कि ये बिहार की स्थापना का दिवस है जिससे हम मना रहे हैं। दूसरा ये भी है कि मैं भारत के राजदूत के रूप में तो हूँ ही, लेकिन और बिहार से खुद भी होने के कारण भी मुझे इस आज के समय आपके सामने रहने का, बोलने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं और भी आपसे ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहा हूँ। तो दूसरा कारण ये भी है, और ये भी कि बहुत दिनों के बाद, मुझे पता नहीं कि पहली बार है या इसके पहले हो चुका है, बट बहुत दिनों के बाद शायद आप सबों का यहाँ पे गांधी सेंटर में शायद आप लोगों का यहाँ पे आना हुआ है, तो उसको भी देख करके बहुत खुशी है। So therefore, on my own personal behalf, on behalf of Embassy of India, extend very warm welcome to all of you on this day. True honor and privilege to welcome you today. और जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि आज हम लोग बिहार की जो बहुत ही यहाँ की समृद्ध, यहाँ की हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, और एक और शब्द आई थिंक दयाशंकर जी बोल रहे थे, एक इंड्यूरिंग स्पिरिट की बात कर रहे थे। तो इन सबों को तो हमें याद करना ही है, इन सबको तो मनाना ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे आज हम लोग बिहार के लोगों के द्वारा नीदरलैंड्स में जो हम योगदान कर रहे हैं, भारत की छवि आगे करने में, भारत का नाम ऊपर करने में, और जाहिर है बिहार की संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने में, उनका भी हम लोग आगे बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं। बिहार के इतिहास के बारे में और हमने जो कंट्रीब्यूशंस किया होगा उसको बोलने का समय नहीं है। पहले आशुतोष जी ने भी एक बड़ी अच्छी कविता सुनाई, सारे लोगों का नाम दिया, और आप सबों को पता ही है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। 2 फरवरी के बीच में लगभग 14-15 फरवरी के आसपास से मुझको अभी भारत जाने का मौका मिला था, और उसमें मैं थोड़े समय के लिए बिहार भी गया, और 2 चीज़ें सामने आती हैं जो मैं आपसे खुले रूप में आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि अभी भी कितने भी समय आप बाहर रह जाएं, जब भी आप अपने घर पहुँचते हैं तो आपको एक घर की जो फीलिंग होती है, वो आपको फीलिंग बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छे से आती है। तो वैसे हम यहाँ से रह के जा रहे हैं, फिर कुछ दिन दिल्ली में रहे, लेकिन जैसे ही हम बिहार के अंदर घुसते ही वहाँ का जो अपना माहौल है, अपने लोगों के बीच रहने की जो खुशी है, और जो उसका जो एक उत्साह होता है, वो उत्साह भर जाता है। दूसरा यह है कि मैं भी बचपन से, जब भी हम स्कूल से लौटते थे, मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो वहाँ से लौटता था, तो हर बार जब जाते थे तो हम सोचते थे कि यहाँ पे भी और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि अब तो उस समय तो मैं बिहार के एक दूसरे शहर में रहता था, तो वहाँ से मैं तुलना करता था कि यहाँ ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकती। अब तो आप लोग तो पूरी दुनिया देख रहे हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं, सोचते हैं कि ये वहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो आज मिलने का मौका है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा उसका एक अवसर है कि हम अपनी चीज़ों को याद तो करें ही करें, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग अपने राज्य को, अपनी जगह को हम लोग उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती है, क्या चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं, उसको करने का भी मौका मिले, ये हम लोग याद करें। एक छोटी सी चीज़ और इसमें मैं बोलना ये चाहता था कि हम लोग
हम लोग बिहार को ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी अपने अपने तरीके से हम लोग याद करते हैं, लेकिन आज हमारा समय हमारा ऐसा है, ऐसा हमें मौका मिला हुआ है कि इसमें हम लोग जो हमारी हमारी जो बहुत ही समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम लोग उनको याद करते हुए, उनको अपने साथ रखते हुए हम लोग कैसे हम लोग इस देश के लिए इस देश में अपने देश के लिए कैसे उसका नाम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका काम कर सकते हैं, उसका हमें मौका मिले। दूसरी चीज़ मैं ये करना चाह रहा था कि हमारे बच्चों के लिए खास कर ये बिहार पे गर्व करना और बिहार की चीज़ों को संभाल कर बढ़ाना बहुत ही एक ज़रूरी काम है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हम कहीं किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई अब बिहार में पर कैपिटा जीडीपी में हम ये राज्य वहाँ पर है, ये राज्य वहाँ पर है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें अपने राज्य पर गर्व करना और हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बताने के साथ ही ये चीज़ें जो हैं वो आगे की पीढ़ियों में, आगे की जनरेशन्स में वो आगे वैसे ही चलती रहेंगी। और मैं सोचा कि शायद ये मेरा मतलब बोलने का मेरा उतना विस्तार में बोलने का मन नहीं था, फिर भी ऐसे एक जिम्मेदारी समझते हुए मैंने कहा